नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेवाड़ के 53वें महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे। इनके पिता राणा सांगा और मां बूंदी राजघराने की कर्णावती थी। खानवा युद्ध में घायल होने के बाद राणा सांगा का देहावसान हो गया था तथा उनकी मृत्यु के बाद उदय सिंह का जन्म हुआ था। बाल्यावस्था में ही गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के चलते मां कर्णावती ने जोहार कर लिया था, लेकिन आगे चलकर उदय सिंह के बेटे के रूप में राणा प्रताप ने जन्म लिया और मेवाड़ के गौरव को पुनः स्थापित किया था। उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यही मलदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ तथा 1540 ईस्वी में मावली उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक संपदा तथा सत्ता को प्राप्त की। उदय सिंह ने अखिराज सोनगरा एवं खेरवा के ठाकुर जैत्र सिंह की पुत्रियों से विवाह कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। 1543 ईस्वी में शेर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण की खबर पाकर किले की कुंजिया शेर शाह के पास भिजवा दी गई, जिससे शेर शाह ने किले पर आक्रमण नहीं किया और ख्वास खां को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। 1557 ईस्वी में उसने अजमेर के हाकिम हाजी खान पठान को परास्त किया। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में अरावली की उपत्यकाओं में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर में उसने उदय सागर झील और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। 1562 ईस्वी में उसने मालवा के पराजित शासक बाज बहादुर व मेड़ता के शासक जयमल को शरण दी। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर वह किले की बाहर की रक्षा जयमल और फत्ता को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। अकबर ने राणा उदय सिंह को खोजने के लिए हुसैन कुली खां को गिरवा की पहाड़ियों में भेज दिया। रात्रि के समय किले की दीवार की मरम्मत करवाते समय जयमल अकबर की संग्राम नाम की बंदूक से घायल हो गया। अतः अगले दिन 24 फरवरी 1968 को राजपूतों ने केसरिया बांध धारण कर मुगलों से युद्ध करना शुरू कर दिया। जयमल ने कल्ला राठौड़ और फत्ता सिसोदिया भी लड़ते हुए मारे गए। फत्ता की पत्नी फूल कुंवर ने नेतृत्व में महिलाओं ने भी जोहार किया तथा जो चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाया। जयमल और फत्ता और कल्ला राठौड़ की छतरियां चित्तौड़ में आज भी बरकरार बनी हुई है। अकबर ने 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के किले पर अधिकार करके 3000 व्यक्तियों का कत्लेआम करवाया। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवा दी। चित्तौड़ के पतन से महाराणा बीमार होने लगे और 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई। राणा उदय सिंह की मृत्यु 1572 में हो गई थी। उस समय उदय सिंह की आयु मात्र 42 वर्ष थी, मगर उनका राज परिवार बहुत बड़ा हो चुका था। बताया जाता है कि जब उदय सिंह का निधन हुआ तो उस समय उनके 7 रानियों के कुल 24 लड़के थे, जिनमें महाराणा प्रताप भी एक थे, मगर अपनी छोटी रानी का बेटा जगमाल उदय सिंह को अति प्रिय था। इस कारण उन्होंने इसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। मगर सामंतों की नजर में जगमाल से राणा प्रताप अधिक बेहतर थे। इस कारण से उन्होंने राणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। राणा प्रताप ने जब मेवाड़ की सत्ता संभाली तो उस समय परिस्थितियां बेहद विकट थी। पहले तो उन्हें भी सभी राजकुमारों में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करना था। दुष्गुहिल वंश के मेवाड़ी शासकों में उदय सिंह की गिनती सबसे कमजोर शासकों में की जाती थी। उनकी कमजोरियों के कई वाजिब कारण भी थे। इनमें जन्म से पूर्व ही पिता सांगा की मृत्यु के बाद बचपन में ही मां कर्णावती के नेतृत्व में जोहार का होना एक तरह से ऐसे राजनीतिक
निराशा के वातावरण में उनके पास न कोई भविष्य की योजना थी, न विरासत में कोई बेहतरीन सेना नायकों का सहयोग इन्हें मिल सका। इन सबके बावजूद उन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया। उस दौरान इन्होंने उदयपुर को मेवाड़ की नई राजधानी बनाया। इन्हें के इस दौर में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 28 फरवरी 1572 को 49 वर्ष की अवस्था में उदय सिंह को गोगुंदा में देहास्वान हो जाने के बाद उनके जगमाल सिंह को अगला शासक बनाया गया, मगर कुछ ही दिनों बाद इसे हटाकर राणा प्रताप मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। उन्हें अपने पिता उदय सिंह का खोया हुआ साम्राज्य अकबर से वापस लेना था। इसी के चलते गुहिल वंश के मेवाड़ी शासकों में उदय सिंह की गिनती सबसे कमजोर शासकों में की जाती रही। उनकी कमजोरियां भी कई थी, जिनमें से एक कमजोरी हम आपको पहले आगे बता चुके हैं। पिता सांगा की मृत्यु और मां कर्णावती के नेतृत्व में जोहार का होना इनमें से सबसे राजनीतिक निराशा का एक अलौकिक कारण है। उनके पास न कोई भविष्य की योजनाएं थी और न ही उनके पास ऐसे कोई सेना नायक थे जिनसे वह राय मशवरा कर सके और उनसे उन्हें कोई मदद मिल सके। इन सब के बावजूद उन्होंने 32 वर्षों तक अपनी कुशल प्रशासन के चलते शासन किया। उस दौरान उन्होंने उदयपुर को मेवाड़ की अपनी तरफ से एक नई राजधानी बनाया। इन्हीं के दौर में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किए। कई बार वह परास्त भी हुआ, लेकिन 28 फरवरी 1572 को वे 49 वर्ष की आयु में बूढ़ापे की अवस्था में जाने के कारण उदय सिंह का गोगुंदा में मृत्यु लोक हो गया। इसके बाद जगमाल सिंह को अगला शासक बनाया, लेकिन वह अपने शासनकाल में पूरी तरह से यह स्थापित और यह प्रतिष्ठित काम नहीं कर पाया। इसके कारण उन्होंने कुछ दिनों बाद ही राणा प्रताप को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा दिया। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी हमारी ये आज की रोचक तथ्यों से भरी जानकारी? अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।